चलो फ्रेंड, नहा धो चुकी हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो पूजा पाठ के देखिए सारा सामग्री ले आई हूँ। तो बस एक हाथ में मैं मेहंदी लगा पाई, एक हाथ बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो इस वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। तो नहाना धोना हो गया है, बाल धुल के, और अब मैं लगाऊंगी पैर में माहूर और नेल पॉलिश वगैरह लेके बैठी हूँ, लगाऊंगी। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करूँगी, फिर खाना पीना भी बनाना। वो कहाँ है कोई चम्मच लकड़ी वाला? वो है कौन सा लकड़ी? हाँ, रंग लगाएगा इससे। हाथ में चिड़ई हाथ में ना हाथ में, पैर में। खाने में भी लगता अच्छा लगता है ना। वो रोको जरा। कुछ बोलो। देखिए मामू लगा रहे हैं पैर में। रंग बोलो, माहौल शायद समझ आएगा। आज मैं चिड़िया बनाने की कोशिश करूँगी। जो चिड़िया बनती है ना पैर में, सबसे एकदम असली वो वाली चिड़िया कि चम्मच वाली है। जब चिड़िया लगाओगी तब बोला ना। अब लंबी में दिखाओ थोड़ा, बस पैर पे। फ्रेंड बस रंग लगा रही थी पैर में, तो मैंने चिड़िया लगाने की कोशिश की। हम लोग की तरफ भर भर के पैर लगता है, तो मैंने कांटे वाला चम्मच ले लिया था, उससे चिड़िया मैंने बनाई और बन भी गई। कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है। तो बस कोशिश की और काम भी हो गया। पैर भी सुंदर सुंदर बन गए, रेड रेड टाइप के। और बस माता रानी ऐसे ही सुहाग बना रहे हैं सबका। हर सुहागन औरतों का ऐसे ही हर साल करवा चौथ है। तो बस मैंने बिछिया चेंज कर ली थी, न्यू बिछिया न्यू पायल मैंने पहन ली थी, क्योंकि 30 त्यौहार में नया पायल बिछिया पहनना चाहिए। तो बस मैंने पहन लिया था और फिर मैं कत्थी कलर की नेल पॉलिश लगा लूँगी पैर में। तो आज मेरा मन किया था मैं डार्क कलर लगाऊं पैर में। बहुत दिन से मैंने डार्क कलर नहीं लगाया था। तो कैसे लग रहे हैं पैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी ये सब पल आते हैं साल में 1-2 बार, जो टाइम मिल पाता है कि रंग लगाइए, ये करिए, वो करिए। तो अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, घर के कामों से और बच्चों के कामों से और घर गृहस्थी से ऐसा इंसान प्रचलित हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए फ्रेंड। तो बस मैं पैर में रंग लगा चुकी थी। बस यहाँ पे सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने जो व्रत के फास्टिंग में जो खाना बनता है करवा चौथ के दिन रात को, जो पूजा करने के बाद खाया जाएगा, उसके लिए तैयारी में लग पड़ी थी। किचन में धूप भी अच्छी खासी आ चुकी थी और मैं फ़ोन को जगह पे सेट कर रही थी आप लोग को दिखाने के लिए कि बस मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए। और सेट करते करते मैंने फटाफट खाना बनाया। तो मैंने कढ़ी की बरी छान ली थी और मैंने छौंका लगा दूंगी। और बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है फास्टिंग में। तो बस सिंपल सा जो खाना व्रत का होता है, मैंने कढ़ी बना ली थी, आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बना ली थी, खीर बना ली थी, पनीर की सब्ज़ी मटर पनीर बना लिया था। और राइस मैं गरम गरम बनाऊंगी पूजा पाठ करने के बाद, और फिर मैं पूड़ी बना लूँगी सबसे लास्ट में। तो पहले सबसे बड़ा काम था सारी सब्ज़ी वगैरह रेडी करना। तो फर्स्ट टाइम मैंने किचन पे मैंने पहले कढ़ी तड़का लगाया, क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है उसकी बरी वगैरह छानने में। तो पहले मैंने कढ़ी में छौंका लगा दिया, अच्छे से उसको पानी डाल के थोड़ी थोड़ी देर चलाती रहूँगी जब तक ये कढ़ी अच्छे से बलकने ना लगे। जैसे ही बलकेगी मैं उसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर बलकने के टाइम आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये कढ़ी फटने का पूरा चांस रहता है। और अगर कढ़ी आपकी फट गई तो टेस्टी यम्मी जो एक स्वाद होता है ना, वो अच्छे तरीके से आपकी कढ़ी बन नहीं पाएगी। और आज करवा चौथ का दिन था, तो सुबह कब हुई शाम कब हो जाएगी फ्रेंड पता भी नहीं चलेगा। तो बस देखिए कढ़ी अच्छे से खौल चुकी थी, गाढ़ी हो चुकी थी। बस इसमें मैं बरी ऐड कर दूंगी। बरी ऐड करने के बाद खाना सारा फटाफट मैं बना लूँगी। और मैंने क्या क्या बनाया है आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी, क्योंकि इतने काम थे ना कि मैं समझ नहीं पा रही थी कौन से काम कब से शुरू करूँ कब ख़त्म करूँ। और अब इसी में दिवाली भी आ गई है। करवा चौथ के 12 दिन
बाद दिवाली पड़ती है, तो उसकी भी सर सफाई करना है, डेकोरेशन करना है, उसके बाद शॉपिंग करना है, घर को मेंटेन करना है, उसे में बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, सब कुछ देखना है। तो बस उसी में ध्यान भी था कि आज करवा चौथ है, कल से फिर और दिवाली का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। सफाई मेरी धीरे धीरे चल रही है। फिर मैंने देखिए पनीर बना लिया था, बहुत टेस्टी पनीर बनी थी। उसके बाद देखिए मैंने बना लिया था, बहुत टेस्टी कलर आया था पनीर का मेरा। और कहा जाता है पूजा पाठ का खाना बहुत टेस्टी होता है। आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बना लिया था, कढ़ी बन चुकी थी और उसके बाद खीर भी बन चुकी थी। तो खाना इतना प्रकार का तैयार हो गया। गजरा और फूल मेरे हस्बैंड ले आए थे मेरे लिए, तो उसके बाद मुझे भी गजरा वजरा भी लगाऊंगी जब तैयार होंगी। बर्तन बहुत सारे पड़े थे, तो पाई धोआएगी तो धोएगी, और बस पूरे घर को थोड़ा सा सफाई करूँगी, गंदा सा हो गया था, और पोछा लगा लूँगी किचन में। लगाने के बाद फिर आपका बज गया है 4:30, थोड़ा सा 10-15 मिनट में थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर सावल लूँगी। सावल लेने के बाद फिर जो करवा चौथ की तैयारियाँ होती हैं सब उसमें पढ़ूँगी, लगूँगी, जो भी होता है। तो बस मेरी बायदो भी आ चुकी थी, वो पूड़ी बेल रही थी, आटा लगा के। मैं पूड़ियाँ छान लूँगी फटाफट, और पूड़ियाँ छानने के बाद जो मेरा कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ की तैयारी करने के बाद मैं नहाऊँगी। तो इसमें कहा जाता है 2 से 3 बार नहाया जाता है करवा चौथ में। तो फिर अब देखिए मैं बैठ के पूड़ी छान रही थी, क्योंकि मेरी पैर की ऐसी हालत पंचर हो गई थी ना कि मैं दवा जब नहीं खाती हूँ ना तो मेरी यही हालत हो जाती है, मेरा पैर जवाब दे देता है। तो बस मेरी बेटी मुझे बार बार ला के दे रही थी पूड़ी बिली बिली, और मेरी बायदो बेल रही थी उस कमरे में, और मैं आराम से अपना धीरे धीरे छान रही थी। क्या करूँ, दम बहुत ज़्यादा थक के टायर्ड हो गई थी, और कोई सहारा है नहीं। और जो मेरी बायदो है मेरा कभी कभी बहुत सपोर्ट कर देती है, तो मुझे एकदम अपना जैसा फील होता है। तो बस इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ छान लूँगी, और मैं पहले पूजा की पूड़ियाँ छान रही हूँ, क्योंकि पहले वो उसके अंदर मैं रखूँगी जो कलश है। और बस मेरी बेटी लाला के दे रही थी, मेरी छोटी बेटी। आज मेरी बेटी के साथ मतलब क्या बताऊँ, बहुत बड़ा हादसा हो गया करवा चौथ के दिन ही। मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा मन दुखी हो गया था। क्या बोलता है? करवा चौथ के दिन मेरा पूजा पाठ में मन भी नहीं लग रहा था। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, इसके बाद होगा, और अजीब सा फील हो रहा था। फिर आज मुझे पूजा करने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मुझे पानी पीने में भी बहुत लेट हो गया। कहा जाता है जब बच्चों की साथ कुछ हादसा हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर ही बीतता है। तो बस कलश वगैरह सारे रेडी कर दिए थे। अभी तक सब प्रोसेस ठीक चल रहा था, क्योंकि बेटी बेटा सब ठीक थे। तो अभी सारा पूरा फोकस मेरा पूजा पाठ के ऊपर था। तो बस इसी तरीके से मैं देखिए हाथ में चूड़ा पहन लूँगी। नहा धो चुके आ गई हूँ, तो मैंने ये चूड़ा ऑनलाइन परचेज़ किया था और बहुत ही प्यारा आया था, तो मैं इसको पहन लूँगी। पहनने के बाद हाथ बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, नज़र ना लगे। तो बस फटाफट मैं चूड़ी पहन लूँगी, चूड़ी चूड़ा जो भी बोलता है। तो मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो जब मैं गर्दन वगैरह झुकाती हूँ तो फिर इससे मेरी प्रॉब्लम हो जाती है गर्दन में। तो इसलिए मुझे कभी कभी बीच बीच में मुझे गर्दन की जो गले की बेल्ट होती है मुझे लगाना पड़ता है। तो बस वही लगा के मैं अपने हाथ में चूड़ा पहन रही थी। लोग सोचता है ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको खुल के जी लो, खुल के पहन लो, ओढ़ लो। कुछ साथ में नहीं जाएगा, धन दौलत हीरा मोती सब यहीं पे रह जाएगा। जो ज़िंदगी में ख्वाहिशें होती हैं बस उसी को पूरा करना है। और मेरी सोच तो यही है, और मेरी हस्बैंड की भी सोच यही है। लोग मुझे देख के जलने वाले बहुत जलते हैं कि ऐसे है वैसे है, पैसे वाली है ऐसे वाली, कुछ नहीं है, लोगों की सोच गंदी है। बस मैं अपनी उम्मीद में रहती हूँ कि मुझे अच्छे से जीना है, अपने बच्चों को अच्छे ज़िंदगी देना है। जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिले, वो मुझे मिले। बस लाइफ क्या है कोई नहीं जानता है। बस मैंने चूड़ा पहन लिया था। मेरी यही लोगों से विनती है जो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, बस मैंने उन लोग के लिए ये शेयर किया है। और जो समझदार है वो तो समझ ही जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में आपके पराये लोग नहीं जलने वाले हैं, आपके खून के रिश्ते जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो बस मेरे से बहुत लोग जलने वाले हैं, खुश होने वाले नहीं हैं। आपकी चीज़ों को देखेंगे ज़रूर, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा है वैसा है। तो बस माता रानी ना जले, भगवान हनुमान जी ना जलें, बस दूसरे से मुझे किसी की उम्मीद नहीं है। बस मेरे हस्बैंड मेरा सुहाग बना रहे, मेरे बच्चे अच्छे से खुश रहें, पढ़े लिखें, कोई बीमारी ना आए उनके शरीर में, बस मेरी यही इच्छा है। और जब जो माता रानी चाहेगी उसको वो देगी।
आज नहीं कल मुझे मेरा भी अपना घर होगा, अपना संसार होगा, अपनी दुनिया होगी। और जब एक टाइम होगा तो वो एक टाइम पे सबको मिलता है। मैंने भगवान के ऊपर सब छोड़ के रख दिया है। तो बस मैंने चूड़ा पहन लिया था। हस्बैंड गए थे बच्चों को लेके बाहर नाश्ता कराने। वो बोल रहे थे रीमा तुम अपना पूरा फुल टाइम अपने रेडी होने में रखो, मैं बच्चों को बाहर से नाश्ता करा के आ रहा हूँ, तुम अपना नहा। पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई चेहरे पे, उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया। और प्राइमर लगाने के बाद आपका जो मेकअप है ना वो पूरा 24 घंटे तक रहेगा। और मतलब गर्मी वगैरह में भी आपका जो मेकअप है ना वो रुमाल हैंकी में आपके हाथों में निकल के नहीं आएगा, इसलिए इसको उसके पहले प्राइमर लगाया जाता है। तो प्राइमर मैंने लगा चुकी थी और मैं कुछ सामान उठा रही थी वहाँ से। मैंने गमछा ले रही थी क्योंकि मेकअप करना है ना, तो कब मेकअप ऊपर नीचे होता रहता है तो उसको जगह पे सेट करना वो आपके ऊपर है कि आपके चेहरे पे कौन सा मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट या हैवी मेकअप। तो मैं तो थोड़ी सावली हूँ तो मुझे उस टाइप का मेकअप चाहिए। तो मुझे पंखा फुल करना था क्योंकि पंखा 3 पे चल रहा था, तो मुझे पंखा फुल करना था। इसी की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने फ़ैन को फुल कर दिया और बस मैं टूट पड़ी अपने मेकअप पे। मैं सोच रही थी मैं कितना सुंदर मेकअप कर लूँ, कितनी सुंदर से तैयार हो जाऊँ कि मेरे हस्बैंड मुझे देखते ही रह जाए। बस मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज कर लूँगी। और ये मैं थोड़ा डार्क कलर का फाउंडेशन पहले फर्स्ट बार में लगाती हूँ और फिर थर्ड बार में मैं थोड़ा हल्का फाउंडेशन लगाती हूँ। उससे चेहरे पे जो लाइटपन है वो अच्छे से निखर के आती है। तो अच्छे से मैं पूरा मेल्ट कर लूँगी, पूरे चेहरे पे मेल्ट करने के बाद पूरा मिला लूँगी फाउंडेशन को। अच्छे से मिलाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से धीमे धीमे हाथ से मेकअप करना है। हड़बड़ नहीं करना है कि मतलब आटा चावल नहीं है ना कि उसको मिलाया और फटाफट बना के खा लिया। आपको चेहरा है, आपको बहुत अच्छे से उसको मिलाना पड़ेगा मेकअप को। तो बस मैंने ग्लास ले लिया था हाथ में और चेहरे को ऐसे डिप करके इस तरीके से आपको मिलाना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से आपको पूरे चेहरे पे आपको डिप करना है। जहाँ आपके दाग धब्बे हैं, चेहरे पे छाइयाँ जिसके हैं, पिंपल्स हैं, आपको हर चीज़ को अच्छे तरीके से पूरा सेट करना रहेगा। उससे आपके चेहरे के जो दाग धब्बे सब हैं फाउंडेशन से ढक जाएंगे और इसका जो ग्लो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। और इस तरीके से करने से ना बहुत ही अच्छे टाइप का मेकअप आता है, मतलब चेहरे पे लाइट आता है। क्योंकि आप अगर घर पे कोई चीज़ सीख लेंगे ना तो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी और आपको पार्लर वगैरह जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही अपनी चीज़ें आराम से बारीकी से कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैंने इधर उधर देखा, पार्लर में जाके देखा, बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने ऊपर। तो सीखने से ही इंसान को हर चीज़ आता है। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम आप कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। तो बस मैं सेकंड फाउंडेशन लगा रही हूँ, थोड़ा उससे लाइट कलर, फिर एक और लगाऊंगी उससे भी लाइट कलर मैंने लगा चुकी थी। उसके बाद फेस पाउडर लगा ली थी मैंने। रोज़ का लैक्मे का मतलब सूखा वाला पाउडर यूज करती हूँ, खुला पाउडर जो होता है फेस पाउडर का। बस लगाने के बाद देखिए चेहरे में कितना अच्छा ग्लो आया है ना, आप बता नहीं सकते हैं कि बहुत अच्छा ग्लो आया। अभी जब ये आइज़ मेकअप वगैरह आप कर लेंगे ना तो चेहरा बहुत ही अच्छे तरीके से खिल के आएगा। तो बस गाल में थोड़ा रोज़ दूँगी, थोड़ा सा डिप करके, और गाल को एकदम थोड़ा सा यम्मी टमाटर जैसा रेड बना दूँगी। उससे क्या होता है बहुत ही अच्छा एक लुक आता है चेहरे पे। और बस देखिए आपको ब्रश से ऐसे डिप करना है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा मिला के आपको उसी तरीके से सेट करना है जैसे आपको चेहरा लोगों का होता है, उस तरीके से। जैसे गाल लोगों के होते नहीं, कोई के गाल रेड टाइप के होते हैं, उस तरीके से आपको नोच के पास ले जाके आपको गाल के पास तक लेके जाना है, डिप करके ईयर के पास तक, वहाँ से वहाँ तक को आपको पूरा मिलाना है मिड को। और अच्छे तरीके से इसका जो ग्लो है ना बहुत अच्छा आएगा, आपको देखिएगा और फाइनल लुक कितना अच्छे तरीके से आएगा। लगाने के बाद मैंने आइज़ मेकअप भी कर लिया और लेंस ईयर लगा रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा मैं लगा रही हूँ। आप घर पे भी कोशिश कर सकते हैं, मुझे उंगली से मुझे लगाना बेहतर लगता है। तो मैंने काजल भी लगा लिया, मक्सरा वगैरह सब लगा लिया, ईयर भी मैंने लगा लिया। और सब लगाने के बाद अच्छे से आइज़ मेकअप करने के बाद मैं अपना जो होता है ना आपका एब्रो पेंसिल वगैरह भी सब लगा के अच्छे से सेट कर लूँगी, तो जाके इसका फाइनल लुक आएगा। तो अभी देखिए आइज़ वगैरह लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आया है। फिर देखिए रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद
मैं सीधे पूजा करने आ गई हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी, नज़र ना लगी। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार देख रहे थे और मैं ज़मीन में थोड़ा बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो बस ऐसे में बैठी और ज़मीन भी गड़ रही थी और सारे सामान को भगवान की पूजा को बस फ्रेंड मैं पूजा करने छत पे आ गई थी। मैं दोपहर में ही सब छत को धो के और चावल के लेप से मैं सब कुछ बना के चली गई थी। और फिर बस बच्चों ने फटाफट सारा पूजा की सामग्री लेके आए, हस्बैंड भी आए और आज मेरे साथ चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। मैं स्नान करने के लिए गया आज मैं यहाँ पहुँची और तो बस पति देव मुझे कहानी सुना रहे थे। चंदा मामा प्रकट हो चुके थे और बस व्याकुल हो रही थी, बस प्यास के मारे गले सूख रहे थे। तो बस उनकी पूजा पाठ में लग पड़े थे और माता रानी से करवा चौथ से बस यही मना रहे थे कि बस माता रानी ऐसे ही सुहाग बना के रखे करवा माँ, और सबका सुहाग ऐसे ही अमर रखे। बस उनकी आरती कर रहे थे और आरती करने के बाद जो विधि विधान होती है सब नियम पूर्वक मैंने किया। और पीछे देख रही हैं पूरी जगमग लगे थे। मेरी हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं किसकी आँख की नज़र लग गई, किसकी आँख उड़ गई। कहावत कही गई है जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। माता रानी जो मेरे साथ मेरे प्रति बुरा व्यवहार रखे, मेरे बारे में बुरा सोचे, भगवान उसके साथ वैसा ही बुरा करना। मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज दिल से बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ। मेरे शरीर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हम लोग अपने लाइफ में खुश रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को खुश रखो, मस्त रखो, अपने लाइफ में खुश रहो, हम लोग यही सोचते हैं। हम लोग किसी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरे बारे में जो गलत सोचता है भगवान, जो मेरे बारे में जो सोचता है भगवान करे उसके साथ वही हादसा हो। बस मैं यही दुआ करती हूँ। माता रानी सच्चे दिल से मैं कह रही हूँ, जो मेरे साथ गलत सोचता है भगवान करे उसके साथ वही हो, वही हो, वही हो, वही हो। क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। और मैं बस उन लोगों को कह रही हूँ कि जो मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, तो बस पायल निकाल के, जो एक रस्म होती है, अपने लटों को निकाल के और पति पानी देता है, अपने पति से मैं पानी ले रही हूँ और भगवान करवा माँ से बस यही कह रही हूँ कि आपका सुहाग आपको अमर रहे, मेरा सुहाग मुझे अमर रहे, ये कहा जाता है। और बस उसके बाद मैं अपनी थाली को सजा रही हूँ। अपने पति, अपने परमेश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने करवा जी की मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो मेरे लिए वही है। मेरी छोटी से लेके बड़ी तक की मेरी फरमाइश मेरे पति ही पूरी करते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने माँ बाप को नहीं जाना, मैं अपने पति को मैंने जाना, क्योंकि मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश मेरे हस्बैंड मेरी पूरी करते हैं। बस भगवान करे मेरी आयु भी उनके ऊपर लग जाए और मेरे पति की आयु बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो। तो बस देखिए कितने प्यार से वो हाथ में, अपने गले में, गर्दन पे हाथ, सर पे रख के हाथ कितने प्यार से टीका लगवा रहे हैं। और चंदा मामा खुद प्रकट होकर उनको देख रहे हैं कि बस उसका पति, उसका सुहाग ऐसे ही बना रहे। बस ऐसे अपने चंदे मामा को देख के अपने पति को मैं निहार रही हूँ और बस मन ही मन कह रही हूँ कि बस हे भगवान मेरे पति की सब इच्छाएं पूरी हो, जो वो दिल से मांगे उनको सब भगवान उनको दे और मेरी उम्र भी उनको लग जाए। बस आप लोग भी ये दुआ करिए कि मेरा सुहाग ऐसे ही बना रहे और बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ग्रोथ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने में कंजूसी मत करिए। तो हैप्पी करवा चौथ। और ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा।
और देखिए मैं अपने पति से प्यार से बोलती जा रही हूँ, उनकी पूजा करती जा रही हूँ और प्यार से देखती जा रही हूँ। थोड़ा सा गुस्सा करने लगे हैं, चिड़चिड़ापन करने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शुगर हो गया है, प्रेशर हो गया है उनको, तो थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एक बार गुस्सा कर लेती हूँ ना, तो वो अपना गुस्सा को भी शांत कर लेते हैं। बोलते हैं तुम गुस्सा हो गई तो मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया। तो बस उनको प्यार से मैं पानी पिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी। काजू कतरी उनको बहुत पसंद है, तो मैं उनको काजू कतरी खिलाऊंगी। बस वो मेरे मांग में सुहाग भर रहे हैं, अपने सुहाग का सुहाग भर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। बस उनका मैं सुहाग लेने के बाद उनके हाथ से मैं पानी पी लूँगी। पानी पीने के बाद मेरे गले में जो सुकून चैन है वो आ जाएगा। बस उनका चरण प्लस मैं उनका पैर छूंगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी 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 करवा चौथ। बस माता रानी सबका सुहाग बना के रखे। और बस प्यारे प्यारे वीडियो दिवाली के आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम टूट पड़ा है मेरे ऊपर। तबीयत तो ठीक नहीं है, उसी में घर का सारा डेकोरेशन करना, शॉपिंग करना, बाहर जाना, घर का काम देखना, बच्चों को देखना, सब मेरे साथ ही मेरे ऊपर ही है। तो मुझे सब करना है। हर छोटे छोटे पल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग ब्लॉग पे बने रहना और ब्लॉग को इग्नोर मत करना। पूरे ब्लॉग को अच्छे तरीके से देखना।